द गोल पोस्ट मूव, दिस इज एन ईडीएम बेसिकली, कि हमारा जो गोल पोस्ट होता है ना वो मूव करता रहता है, यानी हम लोग जिस अप्रोच के साथ एक गोल को लेके चले थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अनफोर्सीन सर्कमस्टांस के थ्रू चेंज हो गया है, और अब हमें अपनी अप्रोच भी चेंज कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। हमारा गोल पोस्ट भी सेम नहीं रहता, क्योंकि हर जगह पे हर्डल्स आती ही आती हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है ऑफिस के लिए निकला है घर से, वो टाइम से निकला है, ठीक है ना, और मिडवे में जाके गाड़ी जो है उसने रिवर्स किया, रिवर्स करके उसने अपनी गाड़ी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पार्क वो कर रहा था, वर्टिकल पार्क कर ली, और उसकी वजह से पूरी ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। और एक बंदा जो 15-20-30 मिनट का मार्जिन रख के निकला हुआ था कि, और उसको पता है कि मेरा बॉस बड़ा इफ़ी है इस बात से कि जब भी मैं, यानी वो थोड़े से इरिटेबल हो जाते हैं कि यार नहीं अबाउट समथिंग, और बीइंग कि यार वो इस चीज़ को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते, वो टॉलरेट नहीं करते, लेस टॉलरेंट हैं इस लिहाज से कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लेट आते हैं, ठीक है ना, वो इस चीज़ को टॉलरेट ज़्यादा नहीं करते। तो वो इस बात पे अब वो देख रहे हैं कि यार मैं तो टाइम से निकला हूँ, एंड विद एवरी राइट उसका जो चिम्प है उसको कह रहा होगा कि तुम टाइम से निकले थे, तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए, तुम्हारे लिहाज से जो है ना वर्ल्ड को चलना चाहिए, मेरे दुनिया में कुछ गलत हो नहीं सकता है, और मेरा बॉस जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करता है कि मैं लेट आ रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है ना। आई वुड नॉट बी एबल टू हैंडल विद दिस, वेयरएज इफ़ वी आइडेंटिफाई इट एज अ ग्रेमलिन एंड वी कैन रिप्लेस दिस विद एन ऑटो पायलट कि यार मैं टाइम से निकला था। अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं हर जगह पे, ठीक है ना, लाइफ इज़ नॉट फेयर की तरह इसके अंदर ये एग्जांपल जा रही है। लाइफ मैं टाइम से निकला था, मैं आधा घंटे का मार्जिन रख के निकला था, बट ये एक अनफोर्सीन सर्कमस्टांस है, ये मेरी दुनिया में हर चीज़ परफेक्ट नहीं होगी, द वे आई वांट उस तरह नहीं होगी हर चीज़। बेशक आप एक काम के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट भी कर रहे होते हो, हमारे हाथ में तो सिर्फ इनपुट है ना, आउटपुट तो नहीं है हमारे हाथ में, ठीक है। तो हमने तो ये देखना है कि मैंने अपना बेस्ट किया, फिर मैं अपने बॉस को भी हैंडल कर लूँगा। आई अंडरस्टैंड जो इस चीज़ से थोड़ा सा लेस टॉलरेंट हैं, लेकिन मैं उनसे बात करूँगा और उनको बताऊँगा। आई होप ही विल अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एज वेल, कि मैं आधा घंटे का मार्जिन रख के निकला था, बट स्टिल वहाँ पे गाड़ी ब्रोक डाउन हो गई थी बिटवीन मिडवे, जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक जो है ना रुक गई थी। तो हम इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह समझाते हैं। जब आप किसी को अपनी पूरी साइड ऑफ द स्टोरी बताती हैं कि मैं टाइम से निकला था, और अगर आपका ये पैटर्न ना हो, लेट्स से कि आपका ये पैटर्न है ही नहीं, आप महीने में एक दफ़ा या दूसरी दफ़ा आप लेट जा रहे हैं, तो इस चीज़ को समझते हैं, अंडरस्टैंड कर जाते हैं, इंसान होते हैं सारे समझते हैं इस चीज़ को। फिर द गोल पोस्ट मूव्स के अंदर हमने यही देखते हैं कि अगर हमारा जो गोल पोस्ट है वो मूव हो रहा है तो हमें अपने अप्रोच को भी चेंज कर लेना चाहिए, बिकॉज देयर आर अनफोर्चुनेट सर्कमस्टांसेस जिसके लिहाज से हमें अपनी ज़िंदगी को भी चेंज लेके आना चाहिए, और सेम अप्रोच जो है ना वो हमें हेल्पफुल नहीं रहेगी हर सर्कमस्टांसेस के अंदर। एंड द लास्ट थिंग इज़ देयर आर नो गारंटीज़, कि गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, गारंटी नहीं होती इस लिहाज से क्योंकि हम ह्यूमंस पे काम कर रहे होते हैं, हम चांसेस एंड प्रोबेबिलिटीज़ पे काम करते हैं, ठीक है ना। अगर तो आप बाय बुक और बाय स्ट्रक्चर चल रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप उसको जो है फॉलो नहीं कर रहे तो उसकी चांसेस और प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली कम हो जाती हैं, ठीक। इंसानों की गारंटी दी नहीं जा सकती, किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है इस दुनिया में, बट हमारा यूजुअली बिलीफ ये होता है कि हम लोग गारंटी दे देते हैं कि मैं गारंटी देता हूँ कि आज के बाद नशा नहीं होगा मेरी ज़िंदगी में, मैं गारंटी देता हूँ, मैं वादा करता हूँ, क्योंकि दिस डिजीज़ डज नॉट वर्क बाय जस्ट। अगर हम मोरलेस इस तरह ले लें कि जो क्रॉनिक डिजीज़ेज है ना उनकी कोई गारंटीज नहीं, डायबिटीज़, कैंसर, ठीक है ना, एड्स, हाइपरटेंशन, ठीक है, इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं, इस तरह की कोई गारंटी नहीं है इलाज के साथ। इसमें यह है कि आपको अपना लाइफस्टाइल भी मॉडिफाई करना पड़ता है साथ साथ, और अगर आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने के बाद उन चीज़ों से हट जाते हैं तो डायबिटीज़ में आपको सारी ज़िंदगी के लिए शुगर के लिए जो है ना आपने परहेज़ करनी है, आपने फ्रूट्स जो बहुत मीठे हैं उनसे परहेज़ करना है, आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपको वॉक करनी है। इसी तरह ड्रग एडिक्शन में भी है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लेके आनी है, आपको अपनी मूड रेगुलेशन बेहतर करनी है, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखनी है, क्योंकि पहले आपके जो पुराने पाथवेज हैं वो यही हैं कि जहाँ पे भी ज़िंदगी में थोड़ा सा स्ट्रेस आया या थोड़ा सा फ़न, बहुत सारे लोगों के लिए ईद क्या थी कि हम लोग यहाँ पे जो है ना ईद का मौका है, जश्न का मौका है, हम पार्टी करेंगे, ड्रग्स करेंगे और ईद को एंजॉय करेंगे। पहले दिन ड्रग किया और 2 दिन सोए रहे, तीसरे दिन उठ गए, तीसरे या चौथे दिन उठे, फैमिली वालों के साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं हुआ और ईद गुजर गई। आपका जो ओवरऑल जो आपका कंटेंट है, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें तो फ़र्क पड़ता है ना। आप एक ह्यूमन जो बाय डेथ उसको अगर पता हो कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम किए हैं
और मैं अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि रिसर्च स्टडी भी यही शो करती है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च स्टडी है जो शो करती है कि लोगों के पास पैसा भी था, सब कुछ था, लेकिन वो ज़िंदगी में खुश नहीं थे। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश इंसान कौन थे? वो जिनकी अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ, अपने क्लोज वंस के साथ रिलेशनशिप अच्छे थे, ठीक है ना, ये रिसर्च शो करती है। तो अगर आप बाय द डेथ बेड पे हैं और वहाँ पे लेटे हुए हैं और वहाँ पे आप 1 मिनट के लिए पूरी अपनी लाइफ को फ्लैशबैक करें, तो आप गिल्ट से मरेंगे या सेटिस्फैक्शन से मरेंगे? आप भाग नहीं सकते, कोई बच नहीं सकता, हर इट हैज़ टू बी डन, एवरीवन हैज़ टू डाई। आपकी जो वैल्यूज़ ऑफ लाइफ होती हैं वो आपके एथिकल बिलीफ्स वैल्यू के ऊपर होती हैं कि फेथफुल होना है, मैंने झूठ नहीं बोलना, ये आपका जो है एक एथिकल बिलीफ है कि आई विल ट्राई टू बी ऑनेस्ट एज मच एज आई कैन बी। जब आप नशा कर रहे होते हैं तो उसके लिए, अपना नशा छुपाने के लिए आपको जो भी बन पड़े उसे करना पड़े, आप कर लेते हैं। आप कोशिश करते हैं कि फैमिली वालों को, फैमिली जब पूछती है कि नशा किया है कभी, आप कैसी बात करें, मैंने तो ज़िंदगी में नशे को हाथ ही नहीं लगाया, मुझे तो पता भी नहीं नशा क्या होता है। इस तरह के डायलॉग्स आते हैं, इस तरह की बातें आती हैं। हम लोगों को जो है ना वैल्यूज़ को भी हमने देखा होता है, हम ये वैल्यूज़ अपने रिलीजन से, अपने एथिकल बिलीफ सेट से जो है ना इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी लाइफ में, और इन चीज़ों से हम जो है ना एक मैसेज देते हैं, अपने कंप्यूटर ब्रेन को रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं कि हमने जब भी कोई इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू आया है जहाँ पे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए हैं, तो मैं वहाँ पे अगर अपनी वैल्यू ऑफ स्टोन लाइफ को देख रहा हूँ तो वो मुझे बताएगा कि यार मुझे झूठ नहीं बोलना है सर्कमस्टांस में, मैं सच बता के उसकी जो रिप्रिकॉशंस हैं या उसकी जो आने वाली साथ चीज़ें उनको मैं फेस कर लूँगा। लेकिन झूठ बोल के आज तो मैं बच जाऊँगा, लेकिन कल जाके जो है ना मुझे उसकी वजह से 10,000 और झूठ बोलने पड़ेंगे, और उसका जो रिप्रिकॉशन होगा ओवरऑल, मेरी जो अफेक्ट होगा रिलेशनशिप है उसका बहुत ज़्यादा होगा। तो मैं इस चीज़ से जो है ना बाहर आता हूँ और मैं सच का सहारा लेके अपने घर वालों को सच बता देता हूँ, हिम्मत करता हूँ टू आइडेंटिफाई दीज थॉट्स, दीज थिंग्स, कि मेरे अंदर क्या क्या करेक्टिव डिफेक्ट्स आए हैं, और फिर उनको जो है ना आपको वर्कआउट करना पड़ता है कि मैं इसको कैसे एलिमिनेट करूँगा, इसको मैं कैसे एलिमिनेट करूँगा। स्टार्टिंग बाय टॉकिंग अबाउट ट्रूथ, कि मैं जो है ना, क्योंकि हम इंसान और हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही भागना ज़्यादा आसान होता है, तो हम व्हाट वी डू इज़ के हम लोग जो है ना कंप्लेन कर देते हैं, हम ब्लेम कर देते हैं कि ये काम जो है ना इस वजह से हुआ था ख़राब, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, मैंने अपना काम किया था, बट इस सर्कमस्टांस की वजह से जो है ना, क्योंकि वो ईजियर है, बाय टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई वुड से कि हाँ जी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अकाउंटेबिलिटी ली मैंने कि हाँ मेरे से ये काम हो नहीं सका, लेकिन आई विल ट्राई एंड इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम एंड आई विल शो। फिर उसके बाद बिहेवियरल अटैचमेंट साथ आप यूज़ करना शुरू कर दें। बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पे अपनी फैमिली से यही बातें कर रहे होते हैं कि अब आप देखेंगे यदि बाहर जाके जो है ना मुझे आप टाइम तो दे, मैं प्रूफ तो कर सकूंगा, और सवाल आगे से ये आता है कि आप किस तरह करेंगे, तो उस वक्त आपका जवाब क्या होना चाहिए कि मैं ये स्किल्स अप्लाई करूँगा, मैं ये चीज़ें करूँगा, मैं स्टैंड्स को फॉलो करूँगा, मैं ये करूँगा। उसकी वजह से आप एक इंश्योरिटी देते हैं ना। कभी भी आपने कोई प्लान देना हो, जब आप बिजनेस स्ट्रैटेजी भी लेके जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि जी आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर ये मसला आता है तो फिर आपके पास क्या वर्क अराउंड है, आप इसको कैसे मनूवर करेंगे, इसको कैसे चलाएंगे, ठीक है। और वो इस तरह के 4-5 सवाल पूछते हैं कि अगर आपको कुछ भी रिसोर्सेज लेने हैं, वो रिसोर्सेज अगर आपने लेके आने, तो आप कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपकी एलसीज बंद हैं, आपको बाहर से नहीं आ रहा, फिर आप क्या करेंगे, लोकल कैसे ढूंढेंगे उनको, लोकली आप किस तरह जो है ना अपनी रिसोर्सेज को पूरा करेंगे और किस तरह आप अपनी चीज़ों को जो है ना आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसी तरह जब फैमिली मीटिंग होती है, और ये स्किल्स बड़ी ज़रूरी हैं, जब आप बातें करते हैं फैमिलीज बाय तो कर देती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि फैमिलीज भी इमोशनली कनेक्टेड होती हैं विद द पेशेंट्स, दे डू बाय दिस, ठीक है ना, कि एवरीथिंग इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड दिस से कि अच्छा जी इससे बात ही कर दी है, क्योंकि उन्होंने इस तरह की बात काफ़ी सालों से सुनी भी नहीं होती, और उनके कान भी तरसे होते हैं कि हमारा बेटा सिर्फ या हमारा लव्ड वन जो है ना सिर्फ यही बात भी कर देना तो हमारे लिए बहुत है। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़, ठीक। लेकिन हमने उसको एक एक करके एलिमिनेट करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपने एब्स्टिनेंस ही नहीं, एब्स्टिनेंस तो सिर्फ ये है कि आप जो है ड्रग नहीं कर रहे ना, आपको अपने आप के लाइफस्टाइल को भी चेंज करना है, और लाइफस्टाइल चेंज करने के साथ साथ फिर आप एक एक चीज़ को एलिमिनेट करके करते जाएं कि मैं इसके लिए ये कर सकता हूँ, इसके लिए ये कर सकता हूँ, स्टार्टिंग विद द ईजीएस्ट वन। अगर आप बहुत डिफिकल्ट वन से करेंगे तो आपको फिर लगेगा यार रिकवरी लेके चलना मुश्किल है मेरे लिए, और मैं ये पॉसिबल नहीं है सब कुछ, तो ईजी, क्योंकि ईजी से आपको फिर आपको एक मसल स्ट्रेंथ बनती जाएगी ना, तो यू विल हैव दिस जस्ट कि मैं क्या करूँगा और किस तरह करना है। बीइंग सेल्फलेस इज अ वर्चू से मुराद ये है कि आप जो है ना अपने आप को हमेशा आगे नहीं रखते, आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं साथ। यानी जब आप ड्रग कर रहे होते हैं तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि यार मैंने अपना नशा कैसे प्रोक्योर करना है, मैंने कैसे करना है,
उसका फिर मैंने दोबारा कैसे, एक विशियस साइकिल चलना शुरू हो जाता है। करना है, उसके बाद उसके विड्रॉल्स को मैनेज करना है, और फिर दोबारा प्रोक्योर करना है, और फिर दोबारा करना है, और उसके विड्रॉल्स को मैनेज करना है, और फिर आगे इसी तरह चलते जाना। उसमें आपकी जो बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं, आपकी रिलेशनशिप विद वाइफ, विद ब्रदर्स, विद सिस्टर्स, एवरीवन, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, सब कुछ मिस होना शुरू हो जाता है। और आपके लिए ज़िंदगी में कोई साथ पड़ा हुआ, कोई इमरजेंसी भी है ना, और आप अगर लेट हो रहे हैं कहीं पे, तो आप उठ के उस इमरजेंसी को अटेंड नहीं करेंगे, आप अपनी विड्रॉल्स को या अपने नशे को पहले अटेंड करेंगे। तो फिर आप उसमें ये होता है कि आप ज़रा सा अगर कहीं पे काम पे जा रहे हैं, आपको पता आप लेट हो सकते हैं, इफ़ यू सी एन एक्सीडेंट ऑन द रोड, चलो यार मैं आज काम पे लेट हो जाऊंगा, बट आई शुड ट्राई एंड हेल्प दिस पर्सन आउट, इनको हेल्प की ज़रूरत है। सो दिस इज़ हाउ यू बिकम। वैल्यूज़ ऑफ लाइफ ये है ना बेसिकली आपकी, कि हम लोग एक सोशल एनिमल्स हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ ही जी पाते हैं, हम लोग अकेले नहीं जी सकते, ठीक है ना। तो हम लोगों ने एक साथ जीना है, तो हमें एक दूसरे की हेल्प भी करनी चाहिए, और हमें इस तरह सेल्फलेस होना चाहिए, हमेशा अपना पर्पस नहीं देखना चाहिए। वेराज हमारा अक्सर किसी की भी हेल्प करने के पीछे पर्पस होता है कोई ना कोई, कि यार मैं कल ला के इससे कोई ना कोई काम निकलवाऊंगा, मैं इससे कोई अपना कहना मनवाऊंगा, ये हमारे जहन में सोच होती है उस वक्त। ठीक, अगली जो चीज़ है लाइफ ऑफ फोर्स, अगली सेकंड ये है फोर्स ऑफ लाइफ, या लाइफ ऑफ फोर्स आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें जो एक टेक्निक हम अप्लाई करते हैं वो टेक्निक है कि इमेजिन हाइपोथेटिकली कि आप डेथ बेड पे हैं, आपने 100 साल ज़िंदगी के गुजारे हैं, और अब जो है ना आपको सिर्फ 1 मिनट मिल रहा है कि आपने जो है ना 1 मिनट के अंदर कोई तजवीज़ देनी है किसी बंदे को, कि आपका कोई ग्रैंड डॉटर या आपकी कोई डॉटर या आपको कोई बच्चा आपके पास आया और वो कह रहा है कि अबू जी मुझे अपनी ज़िंदगी का निचोड़ देते हैं 1 मिनट के अंदर, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, उसके बाद आपका टाइम अप हो जाएगा। तो आप जो उसको चीज़ें बताओगे ना, वही चीज़ें बेसिकली आप अपनी लाइफ से चाहते हो, दैट इज़ योर लाइफ फोर्स। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो या उन चीज़ों के लिहाज से नहीं चल रहे हो। आखिरी जो पार्ट है वो है हमारे माइंडसेट के बारे में, कि हमारा जो माइंडसेट होता है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। माइंडसेट के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, हम दूसरों को कैसे देखते हैं, और हम इस दुनिया को जो है ना किस तरह देखते हैं। तो हमारी अगर अपने बारे में सोच अच्छी हो, और हम ये सोचते हो कि यार मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ और मैं चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ, तो हम लोग जो चीज़ों को जो है ना पॉजिटिव वे में, अगर कोई स्ट्रेस भी आएगा तो उसको एक हेल्दी स्ट्रेस के थ्रू जो है ना हम उसको लेके चलेंगे आगे ज़िंदगी में, और चीज़ों को हल करने की तरफ जाएंगे, हम सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएंगे। अगर तो हम इस सोच के साथ इस दुनिया में आगे चल रहे हैं कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मैं प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन ओरिएंटेड हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करूँगा और उसको लेके मैं आगे चलूँगा, तो दैट्स गुड। और अगर आप एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ चल रहे हैं, इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें होता ये है कि अगर आप अपने बारे में बिलीफ ये रखते हैं कि आई एम नॉट अ गुड पर्सन, तो आप अपने आप से हट के वो बात कर ही नहीं पाएंगे। आप उनको ये नहीं बता पाएंगे कि मैं, आपने जो है ना लाइन एक लगी हुई क्यों लगी हुई है, आपने वो क्रॉस की है, एंड दिस इज़ नॉट राइट। प्लीज़ आपको जो है ना बिल्कुल एंड से जाके स्टार्ट करना चाहिए, और आपको अपनी बारी के लिए वेट करना चाहिए। वेरएज़ अगर आपका जो एस्पेक्ट है अपने बारे में अच्छा है कि हाँ भाई ये गलत बात है, तो आप वहाँ पे अपने उसके लिए आवाज़ उठाएंगे और उनसे पोलाइटली बात कर लेंगे कि हाँ ये जो है गलत है, आपको यहाँ पे नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर आप अपने बारे में गलत सोचते हैं, फिर आप चुप हो जाएंगे, आप कहेंगे यार अच्छा कोई नहीं, एक ही बंदा है ना, चलो कोई नहीं, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो ये चीज़ होती है, आपका जो माइंडसेट है अपने बारे में उस लिहाज से बड़ा फ़र्क पड़ता है, आप चीज़ों को किस तरह लेके चलते हैं। इफ़ यू थिंक यू कैन टेक अ टोल फ्रॉम द स्ट्रेस एंड यू माइट नॉट बी एबल टू डू दिस, तो आप उस काम को नहीं कर पाते। बट इफ़ यू थिंक ऑन द अदर कॉन्ट्रेरी टू दिस, कि आप इस स्ट्रेस को लोगे और आप इस काम को कर लोगे, रिगार्डलेस ऑफ जो भी उसमें हर्डल्स आएंगे या हिकअप्स आएंगे, उसकी वजह को निकालते हुए मैं कोई ना कोई तरीका करके मैं ये काम पूरा कर लूँगा, ये असाइनमेंट या जो भी मेरे अगर मैं लेके चलना है अपनी रिकवरी को भी, तो मुझे पता है एक पॉजिटिव माइंडसेट क्या होगा कि हाँ मुझे पता है रिकवरी आसान नहीं होगी, देयर इज़ अ चांस आई कैन स्लिप एज वेल, ये रिमिटिंग और रिलैप्सिंग डिजीज़ है। लेकिन अगर मैं बाय बुक चलता रहूँगा तो देयर इज़ अ चांस कि मैं जो है ना अपने आप को रिकवरी में ही रखूँगा और सोब्राइटी में आ जाऊँगा। पर अगर आप ये सोच लें, अपना माइंडसेट ये रख लें कि यार रिकवरी तो पॉसिबल ही नहीं, कि हाँ आई अंडरस्टैंड मुश्किल है, लेकिन मैं अगर काम करता रहूँगा, वन डे एट अ टाइम लेके चलता रहूँगा और मैं अपनी क्रेविंग्स को मैनेज करता रहूँगा, मैं करके नहीं पहले बता लूँगा। जब मुझे क्रेविंग्स हो रही होंगी ना, मैं तब बताऊँगा और मैं तब हेल्प ले लूँगा, तो इट विल बी हेल्पफुल। मैं करके बताऊँगा तो देयर इज़ नथिंग दे कैन डू अबाउट दिस राइट नाउ।
बट व्हाट दे कैन डू इज कि हाँ आगे हमारे आने वाले वक्त के लिए मुझे गाइड कर दें। तो लेट्स जस्ट टेक जो अप्रोच है उसको चेंज कर लें हम, और अपनी रिकवरी के लिहाज से माइंडसेट चेंज कर लें। डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो हम जो है ना उस चीज़ पे फोकस करते हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होगा कि आई एम गोइंग आउट विद माय फ्रेंड्स, ठीक है ना। इफ समवन इज नॉट इन लाइन विद मी एंड इफ समवन इज नॉट ओके विद मी, दैट्स फाइन, उनकी दुनिया में मसला हो सकता है। बट अगर आपका अपने बारे में ही परसेप्शन अच्छा नहीं है ना, तो यू विल स्टार्ट फाइंडिंग गिल्ट एंड रॉन्ग थिंग्स इन एवरीवन, के नेगेटिव, हर कोई नेगेटिव है, कोई मेरे से दोस्ती करना ही नहीं चाहता है, कोई मेरे साथ यहाँ पे डांस ही नहीं करना चाहता है, कोई मेरे साथ सोशलाइज ही नहीं करना चाहता है। वेराज आपको पता है कि आपने उस चीज़ के लिए ट्राई ही नहीं किया और कोशिश ही नहीं की, तो इस चीज़ को लेके हमने चलना होता है। गाइडिंग मून है ये बेसिकली कि आपका जो गाइडिंग मून होता है ना, वो आपका कंप्यूटर ब्रेन है, ठीक है ना। वो ऑर्बिट में जिस तरह घूम रहा होता है वो गाइड करते हैं ना, तो इसी तरह आपका जो कंप्यूटर ब्रेन है वो गाइड करता है। जब भी इंफॉर्मेशन आती है आपके चिम ब्रेन के पास या ह्यूमन ब्रेन के पास, तो वो रेफरेंस के लिए जो है ना जाते हैं आपके कंप्यूटर ब्रेन के पास, और कंप्यूटर ब्रेन के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि गाइडेंस आपको देती हैं। तो वही चीज़ हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर हमने ये डिस्कस किया था जैसे कि अगर आप लुक बैक करते हैं रेफरेंस के लिए और आपको कंप्यूटर जो है ना आपका इन्फॉर्मेशन दे रहा है कैटास्ट्रॉफिक नेगेटिव, जिसकी वजह से आपके अंदर नेगेटिव इमोशन इवोक हो रहा है ना, तो वो आपका ग्रेमलिन है। और अगर आपको उसमें जो है एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपके अंदर एक पॉजिटिव इमोशन इवोक हो रहा है उस वजह से, तो वो आपका है ऑटो पायलट। तो आप इस तरह जो है ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट ऑल द टाइम पता है क्या होता है कि आपको आपकी जो ग्रेमलिन्स होती हैं ना वो हिडन होती हैं, वो सरफेस पे बिल्कुल सामने नहीं होती हैं। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल के बारे में ही बात की थी क्यू के बारे में, कि आपको आपका ये ऑटो पायलट ग्रेमलिन है ना अपने बारे में कि यार मैं अच्छा नहीं हूँ तो मैं इसको नहीं बोल सकता और मैं जो है ना इसको यहाँ पे आने दूंगा, अगर ये यहाँ पे खड़ा भी रहा तो दैट्स फाइन, ठीक है ना। एक ही बंदा है ना, तो एक बंदा और ऐड हो जाएगा तो मुझे 5-6 मिनट या 10 मिनट एक्स्ट्रा वेट करना पड़ जाएगा। वेरेज आपका ऑटो पायलट क्या होगा कि वो कहेगा कि यार दिस इज़ रॉन्ग, मुझे अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन मैं उनसे कामली बात करूँगा, जी एक्सक्यूज़ मी दिस इज़ देयर इज़ अ लॉन्ग लाइन, आप उस पूरी लाइन को जो है ना काट के आप यहाँ पे आ गए हैं और आपको प्लीज़ जो है वापस जाना चाहिए, पीछे जाना चाहिए। या आप वहाँ पे अगर कोई गार्ड होगा तो उनसे बात कर लेंगे, उनको बता देंगे, उनको इन्वॉल्व कर लेंगे कि दिस इज़ कि हम लोग इस तरह नहीं करते, ठीक है ना। हम लोगों को अपने ये हमारा अपना जो माइंडसेट है और हमारा जो इस तरह के ग्रिमलिन्स है, हमने इन्हीं को रिप्लेस करना होता है विद ऑटो पायलट्स, ठीक। आपके पास और आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, जैसे अभी हमने देखा कि अगर आप वर्क के लिए निकले थे और आप जो है आपका शुड वगैरह वाला अभी आगे डिस्कस करेंगे कि शुड, हमारा जो ग्रिमलिन होते हैं ना वो स्टार्ट होते हैं शुड एंड मस्ट से, उनकी जो लैंग्वेज होती है ना वो जजमेंटल इन फर्स्ट प्लेस है, ठीक है ना। तो हमने जो है ना इनको रिमूव करना होता है और हमने अपने ग्रिमलिन्स को जो है ना आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, और भी ये भी कि हमारे जो ग्रिमलिन्स हैं उनको हमने ऑटो पायलट से रिप्लेस करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए एक तो हमने ये एग्जांपल ले ली कि जी है ना क्यू में थे, क्यू में खड़े हुए आपका जो ग्रिमलिन था वो यही था, अपने बारे में बिलीव था कि जी मैं बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ। दूसरी एग्जाम्पल क्या है जो हमने थोड़ी सी डिस्कस की थी, आप एक ऑफिस वर्क के लिए निकले, अपने ऑफिस के लिए टाइम से पहले आधा घंटा पौना घंटा पहले निकल गया। आपने कहा कि आज मैं हमेशा टाइम पे जाता हूँ ऑफिस, हमेशा की तरह, और मैं इसीलिए जो है ना टाइम रख के निकल रहा हूँ ताकि अगर मैं लेट ना हूँ, अगर कोई मसला ट्रैफिक आ जाता बीच में, लेकिन वो एक गाड़ी पीछे रिवर्स होते हुए वर्टिकली उसने खड़ी कर दी जिसकी वजह से सारी की सारी ट्रैफिक फंस गई, और ऑन गोइंग ट्रैफिक में भी आपको टाइम नहीं मिल रहा। अब आपका चिम्प जो है वहाँ पे आपको क्या, वो रेफरेंस देख रहे हैं ना अंदर, तो वहाँ पे अगर ग्रेमलिन होगा तो वो क्या कहेगा कि भाई ये तो ज़्यादती हो गई है, मैं टाइम से निकला था, ये अनएक्सेप्टेबल है, मेरी दुनिया में कुछ गलत हो नहीं सकता, मेरा बॉस इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो क्या होगा, ये ज़्यादती है मेरे साथ, इस तरह होना नहीं चाहिए था। लेकिन जब आप इसको ऑटो पायलट से रिप्लेस करने लगेंगे तो आप अपना जो है ना स्टांस चेंज कर लेंगे। हाँ ठीक है, मैं अपने लिहाज से टाइम से ही निकला था ऑफिस के लिए, मैंने आधे घंटे का मार्जिन भी रखा था, लेकिन जिस तरह मैं चाहता हूँ हमेशा वैसे नहीं होगा, दुनिया फेयर नहीं है। जो आपका स्टोन ऑफ लाइफ था, आप उसके ऊपर रिफ्लेक्ट अपॉन करोगे और देखोगे कि हर दफ़ा बिल्कुल वैसे ही नहीं होगा, मेरी दुनिया हमेशा परफेक्ट नहीं चलेगी, आई विल नॉट गेट एवरीथिंग ऑन टाइम। और अगर मैं लेट हो जाता हूँ तो आई ट्राई एंड टॉक टू माई बॉस, इवन दो मुझे पता है कि वो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करते, बट आई विल टेल हिम इन एडवांस में मैसेज कर देता हूँ अभी से, आई विल जस्ट अटैच अ प्रूफ, ठीक है ना। आई बिफोर, अगर आप जो है प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हैं वो यही होगी ना, उनको बिफोर हैंड इन्फॉर्म कर दें कि सर ये देखें इस वजह से आई माइट बी अ बिट लेट, तो सॉरी इन एडवांस।
अगर आप उनको पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं तो आई डोंट थिंक सो वो इस बात में इतना मसला करेंगे भी, ठीक है ना। और नहीं करना भी नहीं चाहिए किसी को, वो अंडरस्टैंडिंग होता है, इतना तो हर कोई समझता है। और आपका रिकॉर्ड अगर अच्छा हो तो वो उस चीज़ को नलीफाई कर देती है ऑलरेडी कि यार एक बंदा इतने टाइम से टाइम पे ही आ रहा है, तो एक आध दिन अगर लेट हो जाए तो दैट्स फाइन। ऑटोमेटिक फंक्शनिंग जो होती है ना बेसिकली आपकी, वो रिलाय करती है बिलीव्स पे और बिहेवियर्स पे, और आपको जो है ना चिंप को सुलाने में और कंप्यूटर को टेक ओवर करने में जो है ना इसको प्रोग्राम करना होता है प्रॉपरली, कि आपका जो ओवरऑल चिंप और ब्रेन चल रहा है वो आपका चल रहा होता है बिहेवियर्स पे और बिलीव्स के ऊपर। तो आपका अगर इन्फॉर्मेशन जिस तरह अगर आपका चिंप सिक्योर महसूस करेगा तभी वो लेट ओवर करेगा इन्फॉर्मेशन को, तभी आपके कंप्यूटर से और ह्यूमन ब्रेन से वो आपका ह्यूमन ब्रेन जो है ना आपके कंप्यूटर ब्रेन से रेफरेंस लेगा। अगर आप उसको लेट ओवर नहीं करते और सिक्योर फील नहीं कराते तो वो आपको इन्फॉर्मेशन आगे लेके जाने नहीं देगा, और वो कोशिश करेगा कि वो रिटेलिएट करे और रिएक्ट करे इन दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस, ठीक। If it doesn't run smoothly or it does not know what to do, then you and chimp stay awake and interfere. बिल्कुल वही बात है कि अगर आपको ये समझ में नहीं आई कि मैंने स्मूथली कैसे जाना है और उसने सेफ महसूस नहीं किया, वो जागता रहेगा और वो इंटरफेयर करता रहेगा आपके फंक्शन के अंदर, वो आपको प्रॉपरली काम नहीं करने देगा। वो बार बार आपको जो है ना एक नेगेटिव ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट के साथ रिप्लेस करने की कोशिश करेगा कि यार मैं, जिस तरह एक एग्जांपल है कि जब भी मुझे बुलाया जाता है और पूछा काम के लिए कहा जाता है तो वो काम मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। आई कैन नॉट से नो टू पीपल, ठीक है ना, और आप हमेशा एंड अप करते हो यस कहते हुए, और आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि आपके जो है ना वर्क में ऑलरेडी जो वर्क है उसमें और चीज़ जो है ना ऐड हो गई है, ठीक। फिर है जी, फर्स्ट नीड टू आइडेंटिफाई द ग्रेमलिन्स इन योर कंप्यूटर एंड देन रिमूव देम बाय रिप्लेसिंग विद ऑटो पायलट्स। कि आपको सबसे पहले इन्हीं ग्रेमलिन्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये ग्रेमलिन्स हैं क्या, और इन ग्रेमलिन्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने ऑटो पायलट से जो है ना रिप्लेस कर देना है, ठीक। Whenever human chimp receives any information, they first look around the computer to see if there is anything they should know or remember before acting. कि जब भी आपके चिंप के पास या आपकी ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाती है तो सबसे पहले वो आपके कंप्यूटर ब्रेन की तरफ जाते हैं और उससे रेफरेंस लेते हैं। जो आपके ग्रेमलिन्स होते हैं वो सॉफ्टवायर्ड होते हैं, और जो आपके गॉबलिन्स होते हैं ना वो आपके हार्डवायर्ड होते हैं। जो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गए हैं ना बिफोर द एज ऑफ 8, जो चीज़ें अपीयर होंगी, जैसे हमने फ्रिज डोर सिंड्रोम के बारे में पढ़ा था कि एक जो बच्चा है अगर वो आर्ट के लिए गया, उसने घर में वहाँ पे स्कूल में एक पिक्चर बनाई, एक प्रेजेंटेशन बनाई, और घर आके उसके बाप ने या उसके पेरेंट ने जो है ना पहले उसको उसकी पिक्चर के लिए एडमायर किया और उसके बाद उसको प्यार दिया, ठीक है ना। तो उसके जहन में ये बात बैठ गई है कि मुझे लोगों को प्लीज़ करना है और मैं कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ें या कुछ चीज़ अचीव करूँगा तो ही मेरा जो है ना काम चलेगा, वरना मेरा काम नहीं चलेगा। मेरा जो दूसरा होगा बाप, ये आपका गॉबलिन बन गया, एक छोटा बच्चा है, ठीक है ना। ग्रेमलिन जो होते हैं ना वो 8 साल की उम्र के बाद जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं उसकी बेसिस पे जो आप अपने इंफॉर्मेशन बना लेते हैं ना, जैसे हमने ये एग्जांपल की कि हम कहीं पे खाना खाने गए और वहाँ का खाना अच्छा नहीं था, तो हमने उसके बारे में एक सोच बना ली कि यार यहाँ का खाना हमेशा ख़राब ही था और मेरा पेट ख़राब हो गया तो मैंने यहाँ से दोबारा खाना नहीं खाना। लेकिन आप उसको दोबारा रिप्लेस कर सकते हो कि शायद पिछली दफ़ा उनका खाना अच्छा नहीं था और हम जाएंगे इस दफ़ा तो खाना अच्छा हो गया। मैं उनको कह दूंगा कि यार प्लीज़ मेरा लास्ट टाइम जो है इस खाने से पेट ख़राब हुआ था, तो प्लीज़ मेक श्योर कि खाना फ्रेश हो और पुराना ना हो। आप कंप्लेन कर दें उनकी और उनसे एक्सपेक्ट करें दोबारा कि इस दफ़ा जब वो खाना रिप्रेजेंट करेंगे तो खाना ख़राब नहीं होगा और आपका पेट ठीक हो जाएगा। तो आपने उसको रिप्लेस कर दिया, आपको जो ग्रे एरिया था ना वो आपने दिया और उसको ग्रेमलिन को आपने एक ऑटो पायलट से, ग्रेमलिन सॉफ्टवेयर होता है वो रिमूव हो सकता है, गॉबलिन हार्डवेयर होता है वो रिमूव नहीं होता, उसको सिर्फ कंटेन कर सकते हैं इन अ हेल्दी वे। और फिर ये इफ दे आर गिवन कंस्ट्रक्टिव एंड हेल्पफुल कमेंट्स फ्रॉम एन ऑटो पायलट दे विल सेटल डाउन एंड एक्ट अप्रोप्रिएटली। कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन ऑटो पायलट से आ रही है तो आपका जो चिंप है वो सेटल डाउन हो जाएगा और आप अच्छे भी तरीके से एक्ट करोगे। लेकिन अगर आपको ऑटो पायलट से नहीं इन्फॉर्मेशन गई और ग्रेमलिन से गई है तो आप एक डिस्ट्रक्टिव वे में जो है ना रिएक्ट करोगे और आप जो है ना उसकी वजह से आप अपने लॉन्ग टर्म में नुकसान कर लोगे। इफ दे आर गिवन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डिस्ट्रक्टिव ग्रेमलिन, they are likely to act on this. Gremlin is likely to rouse the chimp into an unwelcome emotional state and unsettle the human. वही बात है कि जब आपको इन्फॉर्मेशन ग्रेमलिन से आएगी तो वो आपके चिंप को इवोक करेगा, रेज करेगा और आपको एक अनसेटलिंग इमोशन मिल जाएगी। जब तक फिर आप उसको कर नहीं लोगे किसी तरीके से हैंडल तो वो आपको इंटरफेयर करता रहेगा बार बार।